सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी बॉडी में कौन सी प्रोसेस टेक प्लेस करती है, डाइजेशन की प्रोसेस टेक प्लेस करती है। अब डाइजेशन के लिए सिर्फ एक सिंगल ऑर्गन बॉडी का रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, मल्टीपल ऑर्गन्स क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मल्टीपल बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे लीवर इन्वॉल्व होता है, पैंक्रियाज इन्वॉल्व होती है, स्टमक इन्वॉल्व है, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है और भी बहुत सारे पार्ट्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। तो हर एक पार्ट का या हर एक ऑर्गन का अपना क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, दूसरों के साथ मिलके किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए पैंक्रियाज ने पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करना है जिसमें 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। अब उसको वो कब सिक्रीट करना है, किस टाइम पे सिक्रीट करना है, कितनी क्वांटिटी में सिक्रीट करना है, कब उसकी सिक्रीशन को स्टॉप करना है, ये सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं वो ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन के पास बॉडी की हर एक एक्शन को कंट्रोल करने का क्या होता है, मेथड होता है। ब्रेन हर एक एक्शन को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो ब्रेन ऑर्डर करता है अलग अलग ऑर्गन्स को कि अब आपने ये फंक्शन करना है, आपने ये फंक्शन करना है, इसकी फंक्शन स्टॉप करनी है, ये काम हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो ब्रेन क्या करता है, मल्टीपल बॉडी ऑर्गन्स के साथ मिलके एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ब्रेन खुद ये फंक्शन नहीं कर रहा है, ब्रेन सिर्फ क्या कर रहा है, इनेबल कर रहा है, सिग्नल कर रहा है या ऑर्डर कर रहा है अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कि वो क्या करें, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ताकि वो क्या कर पाएँ, एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट कर पाएँ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। So working together of different body parts or organs in order to perform various function is known as control and coordination. इसको कहते हैं control and coordination. क्लियर है। कंट्रोल सेंटर कौन है, कंट्रोल सेंटर इज ब्रेन। कंट्रोल सेंटर हमारे पास कौन है, ब्रेन है। नाउ ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ये नर्वस सिस्टम के थ्रू हो सकता है या एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हो सकता है। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले हम लोग स्टडी करते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के टोटल 3 पार्ट होते हैं, सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमिक। सेंट्रल में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास क्या होता है, ब्रेन होता है। देन वी हैव स्पाइनल कॉर्ड, एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। लाइक इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्रेनियल नर्व, सेकंड होती है स्पाइनल नर्व। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्रेन। ब्रेन क्या होता है, एक सॉफ्ट, डेलिकेट, वाइटिश कलर का ऑर्गन होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कल की कैविटी में। और स्कल की कैविटी का नाम क्या होता है, क्रेनियल कैविटी होता है। ठीक है। ब्रेन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, कंट्रोल सेंटर है पूरी बॉडी का। और ब्रेन को हम लोग स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, वी विल ओनली स्टडी फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सो पहले डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट का नाम होता है ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी लोब बेसिकली क्या है कि जब भी आप कोई सब्सटेंस को स्मेल करते हो या कोई स्मेल अगर आपको आती है तो आप उस स्मेल को क्या कर सकते हो, ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपके ब्रेन के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग दैट स्मेल। ठीक है। अपने लाइफ टाइम में जितनी भी चीज़ें आप स्मेल करते हो उन सबकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन अपने पास स्टोर करके रखता है, ताकि फ्यूचर में फिर से अगर आप उस चीज़ को स्मेल करें तो आपको उसको आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी ना आए। तो ब्रेन क्या करता है, जो भी चीज़ आप स्मेल करते हो उसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखता है और हमें स्मेल को आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो वो कौन सा पार्ट होता है फोर ब्रेन का, ऑल्फैक्टरी लोब होता है। सेकेंड पार्ट हमारे पास होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो हमारे ब्रेन का कॉग्निटिव सेंटर होता है। यहाँ पे मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग, जजमेंट ये सब कंट्रोल किया जाता है। और सेरिब्रम के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है ओसिपिटल लोब, सेकेंड होता है टेम्पोरल लोब, थर्ड होता है पेरिएंटल लोब एंड फोर्थ होता है फ्रंटल लोब। तो ओसिपिटल लोब का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। तो वो जो हम आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, वो किसके थ्रू होता है, ओसिपिटल लोब के थ्रू होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप टाइगर को देखते हो तो टाइगर को देखते ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टाइगर के बारे में आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि ब्रेन के पास पहले से इन्फॉर्मेशन स्टोर है रिगार्डिंग टाइगर।
क्योंकि कभी ना कभी आपने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करी होगी, तो आपके ब्रेन ने उसी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन को एक साथ कंपाइल किया और आपको उसको क्या किया, शो किया। ठीक है, तो कोई भी चीज़ देखना और उसको समझ पाना कि हम क्या देख रहे हैं, वो काम किसका होता है, ओसिपिटल लोब का होता है। सेकेंड वी हैव टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब क्या है कि इस टाइम मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं, मेरी स्पीच को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, मेरी लैंग्वेज को आप समझ पा रहे हैं। तो अंडरस्टैंड करवाना स्पीच और लैंग्वेज को, ये काम किसका होता है, टेम्पोरल लोब का होता है। थर्ड हमारे पास है पेरेंटल लोब। तो पेरेंटल लोब में बेसिकली क्या होता है कि हमें सेंसेशन फील करवाती है पेन की, टेस्ट की और टच की। जब भी आप कोई चीज़ खाते हो उसका टेस्ट आपको आता है, किसी चीज़ को आप टच करते हो तो आप उसको फील कर पाते हो टच करके, या फिर आपको जो पेन होता है उस पेन को आप फील कर पाते हो। तो वो सारी सेंसेशन किसके थ्रू होती हैं, पेरेंटल लोब के थ्रू होती हैं। और लास्ट हमारे पास फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब किससे कंसर्न्ड होता है, वॉलंटरी एक्शन से कंसर्न्ड होता है। हमारी बॉडी में दो टाइप के एक्शंस होते हैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी एक्शंस हमारे कंट्रोल में रहते हैं और इनवॉलंटरी एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो वो एक्शंस जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट मीन्स वॉलंटरी एक्शंस, वो किसके थ्रू होते हैं, फ्रंटल लोब के थ्रू होते हैं। तो ये हमारे पास है फोर ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में टोटल 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम होता है पोन्स। पोन्स का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का। रेस्पिरेशन सबको पता ही है क्या होती है। यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है हमारे सेल के अंदर। ग्लूकोज को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है और उससे एनर्जी बनाई जाती है। तो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये कौन कंट्रोल करते हैं, पोन्स कंट्रोल करते हैं। सेकेंड है मेडुला। अब हमारी बॉडी के जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे कफ करना, स्नीज करना, वॉमिट करना, वो सब क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। तो उनको कंट्रोल करने का जो सेंटर है वो मेडुला होता है। थर्ड पार्ट है सेरिब्लम। सेरिब्लम का बेसिकली काम क्या होता है, ये बॉडी का बैलेंस बना के रखता है एंड बॉडी का पॉस्चर बना के रखता है। तो ये हमारे पास होता है ब्रेन। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो प्रोटेक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है, मेनिंजिस के थ्रू होती है एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू होती है। मेनिंजिस बेसिकली क्या होता है, ये 3 लेयर होती है टिश्यू की, ट्रिपल लेयर्ड टिश्यू होता है जिसका काम क्या होता है, क्वेश्चन की तरह एक्ट करना और शॉक को एब्जॉर्ब करना। जब भी हमारा ब्रेन इम्पैक्ट होता है किसी चीज़ के साथ, जैसे हमारा ब्रेन हिल रहा है अपनी ब्रेन कैविटी के अंदर, तो वो स्कल के साथ हिट हो सकता है। तो स्कल से पहले क्या होती है हमारे पास, ये ट्रिपल लेयर होती है टिश्यू की जिसका नाम मेनिंजिस होता है। जब ब्रेन इस पे हिट करता है तो ये क्या करता है, उस इम्पैक्ट में होने वाले शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि ब्रेन पे उसका एडवर्स इफेक्ट ना आए। तो क्वेश्चन की तरह एक्ट करता है एंड शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका फंक्शन क्या होता है, नरिशमेंट देने का काम होता है, वेस्ट को एलिमिनेट करने का काम होता है एंड बॉयंसी देने का काम होता है। ब्रेन थोड़ा हैवी होता है तो ब्रेन को बॉयंसी किसके थ्रू मिलती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू मिलती है। सो दैट्स आवर ऐप गाइज, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स।